वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 5 चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है उसी चैप्टर का द मोबियस फंक्शन। मोबियस फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द मोबियस फंक्शन को हम डिनोट करते हैं म्यू ऑफ एन से। ठीक है, म्यू ऑफ एन इज डिफाइंड बाय, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर हमारी एन की वैल्यू 1 है तो म्यू एन की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी। अगर n हैज़ अ स्क्वायर फैक्टर, n के कोई भी स्क्वायर फैक्टर आते हैं तो हमारे पास म्यू n की वैल्यू 0 आती है। अगर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम, अगर n के प्राइम फैक्टर्स आते हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो हमारे पास में म्यू n की वैल्यू आती है -1 की पावर r। अगर r फैक्टर हैं तो -1 की पावर r। ठीक है, जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास में है एक नंबर 15 है। ठीक है, एंड अगर हमारे पास में 15 है सो म्यू ऑफ 15 हमारे पास में क्या आ जाएगा। अब सबसे पहले हम 15 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 15 के फैक्टर क्या होते हैं 5 इंटू में 3। ठीक है, सो 5 एंड 3 दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों ही डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब म्यू 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला -1 की पावर 2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम ले लेते हैं एन को, अगर हम ले लेते हैं एन को अगर हम 20 ले लेते हैं सो म्यू ऑफ 20 हमारे पास में क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 20 के फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 2, ये स्क्वायर फैक्टर आ गया। सो स्क्वायर फैक्टर जहाँ पर भी स्क्वायर फैक्टर आए, कोई भी स्क्वायर फैक्टर आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इस केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर एन हमारे पास में 1 है सो म्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस केस। तो तीनों ही केस हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने म्यू फंक्शन को म्यू फंक्शन कोई भी इस तरीके के हमारे इसकी डेफिनेशन आए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती है और कोई भी हम जैसे म्यू 15 की वैल्यूज फाइंड आउट करो, ये भी हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आपने ध्यान रखनी स्टेटमेंट कि मोबियस फंक्शन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। यानी कि म्यू ऑफ एम एन अगर हम ले रहे हैं दो फंक्शन, सो विच इज इक्वल टू म्यू एम एंड म्यू एन। ये किस केस में होएगा, जब m और n आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, जब m और n जो है वो उनका जीसीडी 1 होएगा। ठीक है, तो ये आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है, इसका आगे यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट हम इसी के बेस्ड पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि म्यू फंक्शन का अगर हमें, जैसे कि आपका एग्जांपल फर्स्ट है, हम ले लेते हैं म्यू हमने निकालना है म्यू ऑफ 130। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 130 के फैक्टर बना लेते हैं। 130 के फैक्टर हमारे पास में क्या आ जाएंगे 65 आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास में 5 और एक 13 ठीक है, ये आ जाएगा। तो 130 के फैक्टर हमारे पास में क्या आ गए 2 इंटू 5 इंटू 13, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तीनों ही हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आ गए। सो म्यू 130 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर 3, सो विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि हमने म्यू ऑफ पी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर म्यू ऑफ पी निकालना है, यहाँ पर पी हमें क्या दिया एज अ प्राइम नंबर, पी इज अ प्राइम नंबर, तो म्यू ऑफ पी हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू ऑफ पी -1 की पावर 1। तो इस केस में भी हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -1। अब आया था अगर क्वेश्चन म्यू की पावर हमें निकालना है पी की पावर 5 एंड क्यू, पी एंड क्यू आर द प्राइम नंबर्स, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो ये क्या आ जाएगा पी की पावर 5, यानी कि पी की पावर हमारे पास में 4 भी आ जाएगी, पी की पावर 1 एंड क्यू ये आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो रहा है स्क्वायर फैक्टर आ रहा है, तो जब भी एक भी स्क्वायर फैक्टर आ जाए तो हम इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास में 0 आ जाएगी। ठीक है, जहां पर भी स्क्वायर फैक्टर आया था वैल्यू इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इसको ट्राई कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है हमें एवल्यूट करनी है वैल्यू म्यू ऑफ जे फैक्टोरियल वेयर जे इज़ 1 to ∞। ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं। समीशन को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है समीशन जे की वैल्यू दी हुई है 1 से ∞, एंड हमें वैल्यू निकालनी है म्यू ऑफ जे फैक्टोरियल की। तो ये आ जाएगा म्यू ऑफ 1 प्लस म्यू ऑफ 2 प्लस म्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल आएगा इसके साथ में 2 फैक्टोरियल, म्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल प्लस म्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल प्लस म्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल प्लस म्यू ऑफ 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। म्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल हमारे पास में क्या आता है, पहले फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं, 1 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है,
3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 2 इंटू 3 हो जाता है। 4 हमारे पास में क्या आता है ये आया था हमारे पास में वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड प्लस म्यू ये आया था 5 4 3 2 एंड सो ऑन। म्यू 1 की वैल्यू क्या होती है 1, म्यू 2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि प्राइम फैक्टर है तो -1 की पावर 1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -1। ये दो प्राइम फैक्टर हैं तो -1 की पावर 2 प्लस 4 आ गया, स्क्वायर फैक्टर आ गया। उसके बाद जितने भी आगे वैल्यूज आएगी उसमें सभी के अंदर 4 आएगा, तो सभी के अंदर स्क्वायर फैक्टर आएगा, तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 0। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 - 1 + 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आगे म्यू ऑफ j फैक्टोरियल इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है शो दैट n, अगर हमारे पास में 33 है तो शो करना है सेटिस्फाई दिस रिलेशन। तो n हमें क्या दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। यहाँ पे हम वैल्यूज निकालते रहेंगे 1 बाई 1 सभी की। सो म्यू ऑफ 33 किसकी इक्वल आ जाएगा, 33 के फैक्टर हमारे पास क्या होता है 3 इंटू 11, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ गई -1 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद आ गया म्यू ऑफ 34। 34 किसकी इक्वल होता है, म्यू ऑफ 34 होता है हमारे पास में 2 एंड 17। यहाँ पे भी दो प्राइम फैक्टर आ गए तो -1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। एंड म्यू ऑफ 33 35 हो जाएगा ये विच इज़ इक्वल टू म्यू ऑफ 35 के फैक्टर हो गए 5 इंटू 7, ये भी -1 की पावर क्या आ जाएगा 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, म्यू ऑफ n प्लस म्यू ऑफ n प्लस 1 प्लस म्यू ऑफ n प्लस 2 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 इज 3। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट म्यू n इंटू म्यू n प्लस 1 इंटू म्यू n प्लस 2 इंटू म्यू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें 0 की इक्वल शो करनी है। n हमें क्या दिया, एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या है, अभी मैंने पहले आपको बताया था कि म्यू जो होता है एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। अगर ये जो भी मतलब प्रोडक्ट में हम n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 आर को प्राइम रिलेटिवली को प्राइम्स नंबर्स। ठीक है, सो म्यू इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो हम म्यू ऑफ n प्लस 1 म्यू ऑफ n प्लस 2 एंड म्यू ऑफ n प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ठीक है, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, कंसिक्यूटिव नंबर्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंसिक्यूटिव नंबर्स कितने, 4 कंसिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो हमने डिविजिबिलिटी वाले फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, अगर हम कोई भी कितने भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, अगर 4 कंसिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो विच इज़ डिविजिबल बाई 4 फैक्टोरियल, 2 कंसिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है विच इज़ डिविजिबल बाई 2 फैक्टोरियल। सो दीज आर द 4 कंसिक्यूटिव नंबर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसिक्यूटिव नंबर्स। सो दिस इज डिविजिबल बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 विच इज डिविजिबल बाई 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू t। ठीक है, t हमारे पास क्या है, एनी पॉजिटिव, हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एनी इंटीजर ले लिया। बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वी हैव n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू t। 4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24t। तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 इज इक्वल टू 24 इंटू t। अब ये सारी वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं, 24t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, दोनों साइड में अगर हम म्यू लगा देते हैं तो ये आ जाएगा ना आपके पास में। सो दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ 24 इंटू टी। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 24 इंटू टी की वैल्यूज लगाते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि म्यू क्या है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो 24 को अलग कर दिया एंड म्यू ऑफ टी को हमने अलग कर दिया। अब म्यू ऑफ 24 के हमने फैक्टर्स बना लिए। 24 के फैक्टर्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया एंड म्यू ऑफ टी। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर फैक्टर आ गया, जब भी स्क्वायर फैक्टर कहीं पर भी आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इंटू म्यू टी, ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमने ये शो करना था अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो इन सभी की वैल्यू जो है वो 0 की इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ n इज़ एनी इवन इंटीजर। n हमें क्या दिया हुआ है, एक इवन इंटीजर दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि समीशन ऑफ म्यू डी एंड पाई डी इज इक्वल टू 0 वेयर d डिवाइड्स n।
म्यू डी हमने अभी पढ़ा है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, और पाई डी जो है वो हमारे पास में क्या होता है, एलर फंक्शन होता है। एलर फंक्शन हमारे पास में क्या होता है, आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा। एलर फंक्शन होता है कि पाई एन को हम पाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। सो पाई एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, पाई एन की वैल्यू 1 होती है अगर एन 1 की इक्वल है, एंड पाई एन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, उसमें हम लेते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन। ठीक है, तो ये हमारे पास में पाई एन की वैल्यू, और म्यू डी भी हमारे पास में एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, और पाई डी भी हमारे पास में क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। सो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एन एक इवन इंटीजर है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इवन इंटीजर है तो एन को हम इस फॉर्म में ले लेते हैं, इवन इंटीजर्स की फॉर्म में 2 की पावर b इंटू एम। ठीक है, ये मतलब कि 2 के मल्टीपल्स में आता रहेगा सारे, तो ये हमारे पास में इवन नंबर हो जाएगा। सो एन को हमने ले लिया, लेट कर लिया यहाँ पे, एन इज इक्वल टू 2 की पावर b इंटू एम, वेयर b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और m एनी ऑड इंटीजर ले लिया हमने, एंड m इज एनी, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। ठीक है, तो हमने क्या लेट किया है, लेट n इज इक्वल टू की पावर b इंटू एम, b हमारे पास में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड m इज एनी ऑड इंटीजर। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि d डिवाइड्स n, d n को डिवाइड करता है, n हमारे पास में इस तरीके की टर्म्स में है, तो d जो है वो भी हमारे पास में क्या होगा, डिवाइजर ऑफ n है। सो d को भी हम इसी फॉर्म में ले लेते हैं। सो d इज अ डिवाइजर ऑफ n एंड विच इज वी टेक d इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू टी की फॉर्म में ले लिया। यहाँ पर t जो है वो हमारे पास में क्या है, t इज ना ऑड इंटीजर, t इज ऑड इंटीजर, ये दोनों एक ही फॉर्म में ले लिए, ये हमने लेट कर लिया था, d इसका डिवाइजर है तो उसका डिवाइजर को भी हमने उसी फॉर्म में ले लिया। t इज ऑड इंटीजर, और जो पावर होएगी वो ऑलवेज लेस देन होएगी, हमारे पास में लेस देन एंड इक्वल टू b होएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू a जो है वो 0 और b के बीच में लाई करेगा। अब हम इसको लेते हैं, हमारे पास क्या है, समीशन d डिवाइड्स n, वैल्यू ले रहे हैं म्यू ऑफ d एंड पाई ऑफ d की। अब ये जो d हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू समीशन d क्या है, 2 की पावर a इंटू टी की फॉर्म में, सो म्यू ऑफ 2 की पावर a इंटू टी, एंड पाई में भी d की वैल्यू पुट कर दी, 2 ऑफ a इंटू टी। अब इसके लिए क्या कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी, और साथ में हमारे पास में क्या है कि t जो है वो किसको डिवाइड करता है, t डिवाइड करता है m को, t m को डिवाइड करे, t हमारे पास ऑड इंटीजर है, एंड हमने ये भी लेट कर लिया, t इज एन ऑड इंटीजर विच t डिवाइड्स m। ठीक है, तो ये ले लिया हमारे पास, 0 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू b एंड t डिवाइड्स m, ये कंडीशन आ गई। अब देखो म्यू एंड पाई दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो उसकी हम कंडीशंस लगा देंगे यहाँ पर, 0 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू b एंड t डिवाइड्स m। तो ये आ जाएगा हमारे पास में म्यू ऑफ 2 की पावर a एंड म्यू ऑफ t। यहाँ पे पाई भी हमारे पास में क्या, एलर फंक्शन भी एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, तो उसकी भी हमने यहाँ पर कंडीशंस लगा ली। 2 की पावर a और t जो है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन हमने किस लिए लिया है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव का यूज़ कर सकें, और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का यूज़ तभी करेंगे जब ये जो इनका प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो क्या होंगे, रिलेटिवली को प्राइम होंगे। तब ये इवन नंबर है 2 की पावर a, और ये t जो है वो हम एक कोई भी ऑड नंबर ले रहे हैं, सो दे आर द मल्टीप्लिकेटिव रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर a और t का GCD क्या है हमारे पास 1, सो वी टेक इन दिस फॉर्म। नाउ अब इसको समीशन को अलग अलग कर लेते हैं। सो समीशन म्यू ऑफ 2 की पावर a एंड पाई ऑफ 2 की पावर a को इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी a वाली, ये क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू b। दूसरा हमने ले लिया समीशन t डिवाइड्स m, तो ये आ जाएगा हमारे पास में म्यू t एंड पाई ऑफ t। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या आएगी, समीशन ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू b, हम वैल्यू निकाल रहे हैं म्यू ऑफ 2 की पावर a एंड पाई ऑफ 2 की पावर a। अब सारी वैल्यूज 0 से लेकर b तक हम अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, म्यू ऑफ 2 की पावर 0, समीशन को हम ओपन करें, एंड पाई ऑफ 2 की पावर 0 प्लस म्यू ऑफ 2 की पावर 1 एंड पाई ऑफ 2 की पावर 1 प्लस म्यू ऑफ 2 की पावर 2 पाई ऑफ 2 की पावर 2
एंड सो ऑन, और हमारे पास में लास्ट वैल्यू क्या आई, म्यू ऑफ 2 की पावर b एंड पाई ऑफ 2 की पावर b। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब म्यू 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, और पाई ऑफ 1 भी हमारे पास क्या होता है 1, सो 1 इंटू 1 आ जाएगा, एंड प्लस म्यू ऑफ 2 क्या होता है, म्यू ऑफ 2 हमारे पास एक ओड डिवाइजर है इसका, तो -1 की पावर 1 हो जाएगा, और पाई 2 में क्या लेते हैं हम, कितने नंबर्स आएंगे विच इज़ लेस देन 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर फैक्टर आएंगे, आगे जितने भी आएंगे वो सारे स्क्वायर फैक्टर आएंगे, तो उनकी वैल्यू क्या आती रहेगी 0 0 0 आती रहेगी। तो यहाँ से आपके पास में ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, दिस इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। सो हमने यही प्रूफ करना था कि समीशन म्यू डी पाई डी डी डिवाइड्स एन इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास में आ गया, हैंस वी से दैट समीशन ऑफ डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी एंड पाई ऑफ डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट समीशन, ये एक्सरसाइज का थर्ड आपका सम है, समीशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी सिग्मा डी इज इक्वल टू -1 की पावर r p1 p2 pr वेयर p1 p2 pr आर द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक है, तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ n दिया। हम इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास क्या ये प्राइम फैक्टर्स डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर दिए हुए n की। सो देखो लेट कर लेते हैं हम इस पूरे फंक्शन को, कुछ लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि दिस इज gn। ठीक है, gn हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d एंड सिग्मा ऑफ d। अगर n ग्रेटर देन 1 है फॉर द फंडामेंटल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, इफ n इज ग्रेटर देन 1 सो n कैन बी एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टर मल्टी। तो यहाँ पे हमारे पास n को हम क्या लेट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, तो हम प्राइम फैक्टर ये प्राइम नंबर से इन्हीं को ले लेते हैं हम, p1 k1 p2 k2 एंड सो ऑन pr kr। ठीक है, सो n कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब म्यू डी एंड सिग्मा डी हमारे पास में क्या है, यहाँ पे म्यू डी भी क्या होता है एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, और सिग्मा डी भी क्या होता है एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो इनका प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होएगा। दैट मीन्स कि जी एन भी हमारे पास में क्या होएगा एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होएगा। ठीक है, सो जी एन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। म्यू डी और सिग्मा डी क्या है, दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, इसका प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेशन फंक्शन होएगा, तो ये जी एन के इक्वल है, सो जी एन इज ऑल्सो अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अब देखो जी एन को हम क्या लिख सकते हैं, जी एन हमारे पास में क्या है, जी ऑफ ये सारी वैल्यूज हो जाएगी p1 k1 p2 k2 से लेकर pr kr, ये आ गया। जी क्या है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख देंगे, ये आ जाएगा एंड जी ऑफ p2 k2 एंड सो ऑन जी ऑफ pr kr। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब जी एन हमने किसके इक्वल लिया था, इसके इक्वल लिया था। अब इसको हम लिखते हैं जी ऑफ पी आई की पावर के आई फॉर ऑल आई इज 1 2 एंड सो ऑन आर। ठीक है, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, जी ऑफ पी आई की पावर के आई विच इज इक्वल टू समीशन। अब डी डिवाइड किसको कर रहा है, एन को, और एन किसके इक्वल है, एन को हम इस तरीके से लिखते हैं ना, पी आई की पावर के आई, सो समीशन डी डिवाइड्स पी आई की पावर के आई, और ये आ जाएगा हमारे पास में म्यू ऑफ डी एंड सिग्मा ऑफ डी। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, म्यू ऑफ 1 सिग्मा ऑफ 1 प्लस म्यू ऑफ पी आई सिग्मा ऑफ पी आई, एंड नेक्स्ट आ जाएगा म्यू ऑफ पी आई स्क्वायर सिग्मा ऑफ पी आई स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस म्यू ऑफ पी आई की पावर के आई एंड सिग्मा ऑफ पी आई की पावर के आई। समीशन को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से म्यू 1 की वैल्यू क्या होती है 1, सिग्मा 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, प्लस म्यू ऑफ पी आई ले लिया हमने, वो एस टी से रहेगा, एंड सिग्मा ऑफ पी आई की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है
ये आ जाए, एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, सिग्मा ऑफ पी आई, म्यू ऑफ पी आई को भी ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद देखो पी आई स्क्वायर आ गया, उसके बाद पी आई की पावर 3 आ जाएगी एंड सो ऑन। तो यानी कि स्क्वायर मल्टी इसके स्क्वायर फैक्टर तो आएंगे, तो आगे वाली वैल्यू जो होगी वो सारी क्या होती जाएगी, 0 होती जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 1 एंड पी आई हमारे पास में क्या है, एक प्राइम फैक्टर है, सिंगल प्राइम फैक्टर है, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, इस केस में -1 की पावर 1 आ जाएगा। और सिग्मा ऑफ पी आई हमारे पास क्या होता है, पी आई प्लस 1, बाकी सारी वैल्यूज 0 है। सो दिस इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा माइनस ऑफ पी आई एंड माइनस ऑफ 1, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस ऑफ पी आई। ठीक है, देयरफॉर जी ऑफ एन किसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ पी आई की पावर के आई क्या है, माइनस ऑफ पी आई। तो जी ऑफ पी वन की पावर के वन क्या हो जाएगा, पी वन के बराबर हो जाएगा। तो जी ऑफ एन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी की पावर पी वन के वन विच इज़ इक्वल टू पी वन एंड जी की पावर पी टू के टू विच इज़ इक्वल टू पी टू। इस तरीके से वैल्यूज आते रहेगी ना। तो जी ऑफ एन हमारे पास में क्या आ रहा है, माइनस, अब ये नेगेटिव में भी आ रहा है तो माइनस ऑफ पी वन, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस ऑफ पी टू एंड सो ऑन माइनस ऑफ पी आर के इक्वल आ जाएगा। तो ये माइनस हमारे पास कितने टाइम्स आ रहे हैं, आर टाइम्स आ रहे हैं, और सारी वैल्यूज़ क्या आ गई, पी वन पी टू एंड सो ऑन पी आर। तो यही हमें प्रूव करना था। जी एन हमने किसको लेट किया था, इसको लेट किया था, यानी कि समीशन ऑफ डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी एंड सिग्मा ऑफ डी विच इज़ इक्वल टू -1 की पावर आर पी वन पी टू एंड सो ऑन पी आर। तो यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ आपका ये टॉपिक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मोबियस फंक्शन जो है वो ख़त्म होता है। और इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो आप देखो, इसके जितने भी एग्जांपल्स बीच में रहे हैं वो आप ट्राई कर लेना, एक्सरसाइज के सम्स भी ट्राई कर लेना। कोई डाउट है तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपका ये लेक्चर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।